आज हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स, जो कि एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटर टेस्ट वालों के लिए और इंटरमीडिएट वालों के लिए। अगर हम देखें तो उनके शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो बायो एनर्जेटिक्स, बायो का मतलब हमारे पास होता है लाइफ, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी, यानी लाइफ में हमारे पास कितनी एनर्जीज होती है और एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जो हमारे पास हम लिविंग थिंग्स होते हैं तो वो ना ही तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जिबिट ही नहीं कर सकते। अगर कोई भी करेक्टर वो एग्जिबिट नहीं कर सकते अगर हमारे पास एनर्जी नहीं हो। विदाउट रेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी ये कुछ भी हम नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनर्जी है क्या। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो है जो हमें किसी काम करने की सलाहियत देती है, और एनर्जी हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी है और हमारे पास हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट्सेट्रा, यानी बहुत से फॉर्म में हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट होती है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके एक्शन काफ़ी यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो एट अ टाइम वो देखता भी है और सुनता भी है और काम भी कर रहा होता है, तो उसके कम्प्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है उस टाइम। अगर कोई वो काम कर रहा है या कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एनर्जी होती है वहाँ पे, हर चीज़ के लिए एनर्जी जो है वो बन रही होती है और एनर्जी यूज़ हो रही होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पोटेंशियल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल एनर्जी, जो हमारे पास यानी फोटोसिंथेसिस, आगे जाके हम डिटेल से पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास खुराक बनती है वो केमिकल एनर्जी जो कि प्लांट्स में स्टोर हो जाती है फॉर्म, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। फिर वो वहाँ पे जब स्टोर होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोलते हैं कि किसी चीज़ के पोजीशन की वजह से हो, तो वो जब वहाँ पे स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो वो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि फूड मॉलिक्यूल अगर हम देखें वो हमारे पास वहाँ पे स्टोर है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं वहाँ पे स्टोर है। जब वो फूड हम खाते हैं फिर हम काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे कि हम काम करते हैं तो मोशन, अगर किसी चीज़ की वो काइनेटिक एनर्जी में मोशन होता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी में फिर चेंज होता है, हो जाती है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो डज नॉट चेंज। जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ऑर्गेनिज्म जब हम लेते हैं, देखते हैं उसको, तो हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है जिस पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी वो हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें से अगर हम उसको देखें उसके मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म से मुराद है, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास आते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो खुराक के कटने का अमल होता है, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब हमारे पास छोटे छोटे खुराक मिलकर यानी बड़ा पीस बना लेते हैं, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर हम क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी को बोले, यानी अगर हम किसी एनर्जी की मिकदार को देखें, मिकदार को स्टडी करें और उसके रिलेशनशिप को बायोलॉजी में, यानी हमारी लाइफ के साथ एनर्जी की क्या मतलब एनर्जी की रिलेशनशिप हमारे पास हमारी लाइफ में क्या है, तो उसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। जो कि बायो एनर्जेटिक्स जो है वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स लॉज जो है वो भी ओबे कर